महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए में खानवा का युद्ध, बी में खातौली का युद्ध, सी में सिवाना का युद्ध, डी में बयाना का युद्ध। बताओ सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया? महाराणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया? सी कुछ बच्चे सी, सिवाना तो है ही नहीं ना यार, सी कहां से आ जाएगा? सिवाना तो ये जालोर में पड़ता है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में मुगल शासक बाबर को हराया? खानवा के युद्ध में। ये ए वाले खानवा के युद्ध में। गलत हो रहा भाई। थोड़ी स्पीड के साथ कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बता रहे हैं। ए वालों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में मुगल शासक बाबर को हराया था? तो खानवा के युद्ध में तो सांगा खुद हारा था। आपको जिंदगी भर याद रखना बयाना को युद्ध आता है। ये बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को हरा दिया। सांगा ने बाबर को हरा दिया। डी सही है इसका। अगला सवाल, सेनापति हैं और शासक हैं, यानी कौन सा सेनापति किस शासक के काल में कार्य किया उसने? सेनापति कौन था और सेनापति किसके अंडर में सेनापति था? एक साइड में शासकों के नाम है। तो आप बताओ फटाफट। झाला मान सिंह, राजा मान सिंह, खुर्रम। देखो क्वेश्चन बहुत नजदीक आएंगे। देखो इस क्वेश्चन को करो फटाफट। देखो झाला आजा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। झाला आजा भी था और झाला बीदा भी था, लेकिन झाला आजा याद रखना महाराणा सांगा का सेनापति था ये झाला आजा। तो इसमें द सही है। झाला मान सिंह महाराणा प्रताप, झाला मान सिंह महाराणा प्रताप का था ये सही है। राजा मान सिंह अकबर का था ये ब सही है। और खुर्रम जहांगीर का था ये सही है। द स ब, द स ब बी सही है। बी वाले बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सामान्य आदमी कर भी नहीं सकता इनको। आप बहुत ज्यादा मेहनत की आप लोगों ने, इसलिए कर पा रहे हो। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए में मांडू के सुल्तान महमूद को, बी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी को, सी में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा को, और डी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को। सांगा ने खातौली के युद्ध में किस शासक को हराया? याद रखना सांगा के समकालीन दिल्ली का पहला सुल्तान था सिकंदर लोधी। इस सिकंदर लोधी ने तो कोई महाराणा सांगा पर आक्रमण नहीं किया। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था इब्राहिम लोधी। और आपको याद रखना सांगा ने इब्राहिम लोधी को खातौली के युद्ध में हराया था। तो बच्चों का डी सही है। अगला सवाल, हाँ भाई, इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध में महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों के अधिकांश राजपूत शासक मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध लड़े थे? क्वेश्चन घुमा के बनाए मैंने, क्वेश्चन घुमा के बनाए, यानी ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। महाराणा सांगा राजस्थान का प्रथम और प्रथम महाराणा सांगा राजस्थान का प्रथम और अंतिम हिंदू राजपूत राजा था, जिसके नेतृत्व में राजस्थान के सारे राजपूतों ने मिलकर लड़ा। न सांगा के पहले और न सांगा के बाद जिंदगी में राजपूत एक नहीं हो पाए। ये मैं नहीं कहता, कौन कहता है? इतिहास। महाराणा सांगा, देखो महाराणा सांगा की एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और एक टांग नहीं, और बॉडी पर एक घाव थे 80। कर्नल जेम्स टोड ने इसलिए तो महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा था। महाराणा सांगा की एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और एक टांग नहीं, और बॉडी पर घाव कितने थे? 80। बाकी एवरीथिंग इज ओके। राजस्थान का प्रथम और अंतिम हिंदू राजपूत राजा था, जिसके नेतृत्व में राजस्थान के सारे राजपूतों ने मिलकर लड़ा था। कौन से में लड़ा था भाई? तो बच्चे बता रहे 20 में लड़ा था संदीप सर। तो चलो 20 सही है। आप जो बताओगे मैं उसी के निशान लगा दूंगा, गलत करोगे तो मैं आपको समझा दूंगा। उपाधियां बता रहे भाई। उपाधि विषम घाटी पंचानन, वागीश्वरी, सैनिक भग्नावशेष, अभिनव भट्टाचार्य, ये आपके सामने लिखे हुए शासक, और एक पुत्री भी है इसमें। तो इनकी किस की कौन सी उपाधि है? उपाधियों को सम्मिलित करो फटाफट। उपाधियों को एक भी बहुत शानदार मैंने मेरे हाथों से क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों अलग अलग होती हैं। व्यक्ति की शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों अलग अलग होती हैं। तो आपका मानसिक विकास हो, इसके लिए मैंने सम्मिलित वाले क्वेश्चन बनाए। सिंगल वाले क्वेश्चन दो फटाफट जवाब दे देते हो आप लोग। देखो आप मैं बता रहा हूँ,
विषम घाटी पंचानन ये उपाधि है हमीर सिसोदिया की, तो इसमें सही है। वागीश्वरी है रमाई बावे की उपाधि, इसमें द सही है। सैनिक भगन्नावे सभी मैंने बोला था माना सांगा को कहते हैं। और अभिनव वर्ताचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, ये सारी की सारी उपाधियां कुंभा की है। कुंभा की उपाधि याद रखना, अभिनव वर्ताचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, हिंदू सुल्तान, ये सारी की सारी उपाधि किसकी हैं? कुंभा की हैं। तो इसमें देखो सी सही है इसमें। तो सारे बच्चों ने सी निशान लगाया, जिसका सी निशान नहीं लगाया वो कर लेना भाई, थोड़ा सा संशोधन कर लेना, थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है भाई। अगला सवाल, हाँ भाई, दिवेर का युद्ध में किन किन के मध्य हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिवेर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? फटाफट बताओ भाई। ऑप्शन ए में महाराणा प्रताप व मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच, बी में महाराणा उदय सिंह व मुगल सेना के बीच, सी में महाराणा अमर सिंह व शहजादा खुर्रम की सेना के बीच, और डी में महाराणा प्रताप व शहजादा सलीम की सेना के बीच। फटाफट उत्तर दो भाई, इसमें उत्तर क्या होगा इसका सही? ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व मुगल सेना का किलेदार था सुल्तान खान के बीच, और सुल्तान खान की अमर सिंह ने भाले से हत्या कर दी थी, और इस युद्ध में विजयी हुई थी महाराणा प्रताप की। अगला सवाल, हल्दी घाटी के बाद ये बताना आप इसका उत्तर सही क्या होगा, ठीक है ना? ये तो चलो मैंने ऑप्शन बहुत आसान बना दिए, बाकी याद रखना एक हाड़ा रानी बटालियन में आया था ये क्वेश्चन। ये एक सेकंड के लिए मैंने इन चारों को ही हटा देता हूँ और मैं यहाँ नए ऑप्शन लिखता हूँ, देखें एक बार। चलो ये तो हटेंगे भी नहीं मेरे से, लेकिन ऐसे मिटा देता हूँ मैं, और फिर मैं मेरी ओर से 3 ऑप्शन और दे रहा हूँ इसमें, और 3 ऑप्शन और दे देता हूँ, और चारों ऑप्शन चेंज कर देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए। अब ये आया था हाड़ी रानी बटालियन में, और आया था हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कहां पर शरण ली? ऑप्शन ए में आया गोगुंदा की पहाड़ियां, बी में आया छाछर की पहाड़ियां, और सी में आया खमनोर की पहाड़ियां, और डी में आया कुंभलगढ़। अब बताओ इसका उत्तर सही क्या होगा? मैंने इसको हटा दिया एक बार के लिए, और इसका उत्तर बताओ आप फटाफट। क्वेश्चन आया था एक, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कहां पर शरण ली? ऑप्शन ए में आया गोगुंदा की पहाड़ियां, बी में आया छाछर की पहाड़ियां, सी में आया खमनोर की पहाड़ियां, और डी में आया कुंभलगढ़। ये हाड़ी रानी बटालियन में आया था, ये सेम ही क्वेश्चन। हाड़ा रानी बटालियन जिसका मुख्यालय वर्तमान में अजमेर में है, यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन यही थे उसमें। अब बताओ इसका उत्तर फटाफट तो देखें भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, घूमते ही आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। याद रखना, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने, बहुत सारे बच्चे ए को निशान लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी को, मैंने कहा ना ऑप्शन चेंज करते ही कंफ्यूज हो गए ना। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कोलियरी गांव होते हुए, कोलियरी गांव उदयपुर में पड़ता, आपने कभी मोतीलाल तेजावत का नाम सुना होगा, जिसको भिलो का बाबूजी कहते हैं, उनका जन्म कोलियरी गांव उदयपुर में ही हुआ था। तो महाराणा प्रताप ने कोलियरी गांव होते हुए कुंभलगढ़ में शरण ली थी। याद रखना कौन से गढ़ में ली थी, सबने कर दिया ना इसको गलत। मैंने ऑप्शन थोड़े से ऑप्शन चेंज करते ही कंफ्यूज हो गए। याद रखना, महाराणा प्रताप ने कोई पहाड़ी वाड़ी में शरण नहीं ली थी, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में शरण ली थी। कहां पर शरण ली थी? कुंभलगढ़ में। तो इसका उत्तर सही क्या है? ए सही है, और मैंने जो ऑप्शन लिखे थे ना उसमें डी सही था। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, लेकिन याद रखना कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप जाकर कोई पहाड़ियों में छिप गया होगा, ऐसा नहीं है। आप जैसा सोचते हो वैसा आज तक हुआ नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इसकी सोच को थोड़ा सा बड़ी करो। जिसकी सोच बड़ी आदमी बड़ा, जिसकी सोच छोटी आदमी छोटा। कुंभलगढ़ में शरण ली थी महाराणा प्रताप ने।